दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जानने वाले हैं जो हमें हिम्मत, जिद और जीने की असली ताकत का मतलब समझाती है। यह कहानी है आरोन रॉल्स्टन की, एक ऐसे इंसान की जिसने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा लेकिन हार नहीं मानी और पूरे 127 घंटे तक जिंदगी के लिए संघर्ष किया। आप सोच रहे होंगे कि 5 दिन तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जरा कल्पना कीजिए अगर वही 5 दिन आपको एक तंग अंधेरी जगह में फंसे हुए बिताने पड़े, बिना पानी, बिना खाना और बिना किसी मदद के, तो क्या आप बच पाएंगे? एरन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को अमेरिका में हुआ था। वह एक मैकेनिकल इंजीनियर था और उसे पहाड़ों पर घूमना, अकेले ट्रैकिंग करना और खतरनाक जगहों पर एडवेंचर करना बेहद पसंद था। साल 2003 में 26 अप्रैल का दिन था जब 27 साल का एरन अमेरिका के यूटा राज्य में मौजूद ब्लू जॉन कैनियन की ओर निकल पड़ा, जो बेहद सुनसान और खतरनाक जगह थी। सबसे बड़ी गलती उसने यह की कि उसने किसी को नहीं बताया कि वह कहां जा रहा है। वह अपनी कार से वहां पहुंचा, फिर साइकिल से कुछ दूरी तय की और उसके बाद पैदल घाटी की ओर बढ़ गया। उसके पास बहुत सीमित सामान था, जिसमें थोड़ा सा खाना, करीब 350 मिलीलीटर पानी, एक छोटा मल्टीटूल चाकू, कैमरा और कुछ रस्सियां थीं। रास्ते में उसकी मुलाकात 2 यात्रियों से हुई। थोड़ी बातचीत के बाद वह उनसे अलग होकर अकेले आगे बढ़ गया। दोपहर के समय वह एक बेहद संकरी घाटी में पहुंचा, जहां दोनों तरफ ऊंची चट्टानें थीं और बीच में बस एक पतली सी जगह। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी किस्मत ने पलटा खाया। जैसे ही वह एक पत्थर से नीचे उतरा, उसके नीचे की चट्टान खिसक गई और गिरते वक्त वही भारी चट्टान उसके दाहिने हाथ को दीवार और दूसरी चट्टान के बीच बुरी तरह दबा गई। वह वहीं फंस गया। उसका पूरा शरीर आजाद था, लेकिन हाथ पूरी तरह जकड़ चुका था। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था और घाटी इतनी संकरी थी कि उसकी आवाज दूर तक पहुंच ही नहीं सकती थी। उसने खुद को छुड़ाने की हर कोशिश की, हाथ खींचा, पत्थर हटाने की कोशिश की, चाकू से काटने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। धीरे धीरे शाम हो गई और ठंड बढ़ने लगी। पहली रात उसने दर्द, डर और ठंड के बीच बिताई। अगले दिन भी उसने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरे दिन तक उसका पानी खत्म हो गया, तो जिंदा रहने के लिए उसने अपना ही यूरिन पीना शुरू कर दिया। खाना भी धीरे धीरे खत्म हो गया और अब उसकी मानसिक हालत भी बिगड़ने लगी। उसे अपने परिवार के चेहरे दिखाई देने लगे और बचपन की यादें आने लगीं। उसका हाथ पूरी तरह बेकार हो चुका था और खून का बहाव बंद होने के कारण वह सड़ने लगा था। तब उसे समझ आया कि अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे अपना हाथ खोना पड़ेगा। चौथे दिन उसने इस सच्चाई को स्वीकार किया और 5वें दिन उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी उसे एक सपना दिखा जिसमें एक छोटा बच्चा उसके साथ खेल रहा था और उसे महसूस हुआ कि यह उसका भविष्य है और उसे हर हाल में जीना है। 1 मई 2003 की सुबह उसने फैसला कर लिया। उसने अपने फंसे हुए हाथ को मोड़ा और पूरी ताकत लगाकर अपनी ही हड्डियां तोड़ दी। उस दर्द को उसने खुद सहा और फिर अपने छोटे से चाकू से धीरे धीरे अपने हाथ को काटना शुरू किया। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन वह रुका नहीं और करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद वह आखिरकार आजाद हो गया। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसे वहां से बाहर निकलना था। उसने एक हाथ से चढ़ाई की, ऊपर पहुंचा और फिर करीब 9 किलोमीटर तक रेगिस्तान में चलता रहा, थका हुआ, घायल और कमजोर, लेकिन जिंदा रहने की जिद के साथ। करीब 6 घंटे बाद उसे कुछ लोग दिखाई दिए, जिन्होंने तुरंत उसकी मदद की और हेलीकॉप्टर बुलाया। 127 घंटे बाद वह मौत को हराकर जिंदा बाहर निकला। बाद में पता चला कि जिस चट्टान ने उसका हाथ दबाया था उसका वजन करीब 360 किलो था। इस घटना के बाद भी उसने हार नहीं मानी और एक हाथ के साथ फिर से पहाड़ों
पर चढ़ना शुरू किया। उसकी कहानी पर किताब लिखी गई और एक फिल्म भी बनी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके इरादों में होती है, और जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी एक रास्ता होता है, बस जरूरत होती है उसे देखने की हिम्मत की। अब एक सवाल आपसे, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा फैसला ले पाते? कमेंट करके बता।